हम परमेश्वर के वचन से इधर जो सीख रहे हैं अपने घर में, यीशु मसीह का विषय सीख रहे हैं। यीशु मसीह पर जिस पर हमने विश्वास किया वो वास्तव में यीशु मसीह कौन है। जैसे पौलुस कहता है, जिस पर मैंने विश्वास किया है मैं उसे क्या करता हूँ, जानता हूँ। इसलिए मुझे किसी चीज़ का क्या नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है। और ये है भी वास्तविक सच कि जो कोई यीशु मसीह को जानेगा वो कभी भी क्या नहीं करेगा, डरेगा नहीं। पाप उसके ऊपर राज्य नहीं करेगा, मौत का भय उसके ऊपर राज्य नहीं करेगा, इंसान का भय उसके ऊपर राज्य नहीं करेगा, शैतान का डर उसके ऊपर राज्य नहीं करेगा। जो वास्तव में किसको जानता है, यीशु मसीह को जानता है। ठीक है ना। इसलिए प्रभु का चेलों से सवाल भी यही था, हमने पिछले दिनों सीखा है। तो और इसको जानना आसान भी नहीं है। जब पतरस से प्रभु ने पूछा तो पतरस को प्रभु क्या कह रहा है, जब पतरस ने कहा कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तो यीशु ने कहा, धन्य है पतरस तू, ये लहू और मांस ने नहीं परंतु मेरे पिता ने तुझ पर क्या करी, ये बातें प्रकट करी। तो यीशु मसीह कौन है कर पिता जिसके ऊपर प्रकट करना चाहे, और पिता कौन है, जिस पर पुत्र प्रकट करना चाहे, वो ही सिर्फ जान सकता है। हर कोई यीशु मसीह को जान नहीं सकता। देखो, जिनको व्यवस्था दिया था इजरायलियों को और शुरू से ही बताया था कि इस स्त्री का वंश होकर आएगा, और पूरा उसके बाद भी एक एक भविष्यवाणी किया था, लेकिन आपको मालूम है वो भी क्या नहीं कर पाए, उसको पहचान नहीं पाए। इसलिए लिखा है, अगर तेजों में प्रभु को वो पहचानते तो उसको कभी भी क्रूस पर नहीं चढ़ाते। इवन चेले भी 3.5 साल तक यीशु मसीह के साथ चल रहे थे, बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्म देखे थे, लेकिन अभी तक भी वो प्रभु यीशु मसीह को क्या नहीं किए थे, जाने नहीं थे। मनुष्यों के द्वारा हम थोड़ा सा ज्ञान सीख सकते हैं, थोड़ा सा प्रभु के बारे में सीख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का पवित्र वचन हमें खुलकर मिलना है। परमेश्वर ने सब भाई हमें क्या करना है, पवित्र आत्मा ने हमारे जीवन में क्या करना है, वो कार्य करना है। ठीक है ना, ताकि हम सच्चाई को, सत्य को क्या करें, वास्तव में पहचाने कि जिस पर मैंने विश्वास किया है वो कोई इंसान नहीं है। ठीक है ना। तो इस करके आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन से सीखेंगे। आइए मेरे साथ आप निकाल लें। पिछली बार हम देख रहे थे यीशु मसीह क्या कहता है कि द्वार मैं हूँ। अगर स्वर्ग में किसी ने जाना है ना, तो किसके बिना नहीं जा सकता, यीशु मसीह के बिना सबाई कोई जा नहीं सकता। दुनिया में इंसान सब कुछ प्राप्त कर सकता है बिना यीशु के। बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे प्रभु हैं जिनकी उपासना करते हुए, साधना करते हुए हम धरती का सब कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन स्वर्गीय जीवन, अमरता का जीवन, अनंत जीवन, उद्धार, उसके लिए सिर्फ आकाश के नीचे एक ही नाम है, एक ही द्वार है। जो इस द्वार से प्रवेश करेगा वो ही सिर्फ स्वर्ग में प्रवेश करेगा, अन्यथा और कोई नहीं करेगा। तो आज भी हमें कुछ प्रभु का एक ऐसा ही दावा, ऐसा ही वो देख रहे हैं। दावा नहीं है, वास्तव में वास्तविकता है। आइए हम परमेश्वर के वचन से निकाल लेंगे। प्रकाशित वाक्य है और 1 अध्याय 5 वचन। प्रकाशित वाक्य 1:5। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहला उठा, और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोठा, और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम, और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आमीन। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आपने समझना, देखो बातों, कलीसियाओं को अभिवादन, कलीसियाओं को जो संदेश दिया जा रहा है, विश्वास करने वालों को जो मसीह का संदेश है, वो क्या है,
आपने समझना है क्या संदेश है। कह रहा है और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी है, मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोठा है। आपने समझना इस बात को। और लिखा है पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है भाई जी। आपने समझना जिस पर मैंने विश्वास किया वो है कौन है। मनुष्यों के राज्यों के ऊपर उसकी प्रभुता है बहन जी। सिंहासन पर विराजमान है जिस पर मैंने और आपने क्या किया है, विश्वास किया है। सुभाष भाई, कई बार हम सिर्फ उस यीशु को जानते हैं जो मतलब कोई कुछ नहीं कर पा रहा। आपने समझना मैंने और आपने किस पर विश्वास किया है। तो इसलिए उस यीशु की ओर से क्या अभिवादन है, क्या संदेश है हमारे लिए। लिखा जो पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें क्या मिले, अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आमीन। तो बहुत सारी बातें आगे हम बहुत पढ़ सकते हैं। वह हमसे प्रेम करता है ना। उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया और हमें एक राजा और राजा वास्तव में और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बनाया। उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग रहे। आमीन। और आगे लिखा है देखो वह बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आंख उसे क्या करेगी, देखेगी। और जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। वो कैसा दिन होगा, आप थोड़ा सा सोच कर देखो इस बात के बारे। कब्र में नहीं है सुभाष भाई जिस पर मैंने आपने विश्वास किया। भले ही हमारी दशा, हम बहुत बार ऐसे लगता है अगर प्रभु जिंदा होता, प्रभु हमें प्रेम करता, हमें प्रभु अगर जानता होता तो शायद हमारी ये दशा नहीं होती। हम बहुत बार इन चीज़ों को अपने जीवन की परिस्थितियों को देखकर क्या हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। परंतु जब हम इन परिस्थितियों में यीशु को देखते हैं, उसके वचनों को देखते हैं, उसके वायदों को, उसके दावों को जब हम देखते हैं तो इन परिस्थितियों में, इन टूटती और बिखरती हुई परिस्थितियों में, इस निराशा की परिस्थिति में भाई जी, दुख बीमारी की परिस्थिति में हमें क्या मिलता है। जैसे ताकत का किसी को क्या लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं तो उतनी क्या मिलती है, ताकत मिलती है, तसल्ली मिलती है, ऊर्जा मिलती है, जीवन मिलता है। एक व्यक्ति मौत के सामने खड़ा हो सकता है, एक व्यक्ति शैतान के सामने खड़ा हो सकता है, एक व्यक्ति चाहे सारा संसार एक साइड में खड़ा हो जाए और अकेला खड़ा होने की क्या देता है प्रभु, ताकत देता है। वो है प्रभु जिस पर हमने क्या किया है, विश्व पृथ्वी के राजाओं का हाकिम। तो बहुत सारी बातें इसमें हम आने वाले दिनों में देखेंगे। प्रभु के नाम और प्रभु के उसको दर्शाता है, उसके कार्यों को। तो आज हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह का अगला नाम जो हम देख रहे हैं, लिखा है मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोठा। पहला मतलब, उससे पहले कोई भी सुभाष भाई मरे हुओं में से नहीं जी उठा है और उसके बाद भी पहलोठा है वो। हाँ, जो जिनको उसने जिलाया वही जी उठे हैं। परंतु पहलोठे का मतलब क्या है, ये एक ही नहीं है, एक ही नहीं है ये जी उठा। इसके बाद और भी मैं और आप भी विश्वास करते हैं। अगर मर भी गए तो मरने से डरने की जरूरत। दुनिया के ऊपर मृत्यु का भय राज्य करता है भाई जी। मौत को देखकर मृत्यु इंसान का आखिरी शत्रु है। हर कोई मौत से क्या करता है, डरता है।
मौत के आगे सब का मुंह क्या हो गया, बंद हो गया। लेकिन यीशु मसीह जिस पर मैंने और आपने विश्वास किया, मृत्यु का नाश किया, मृत्यु के जबड़े को तोड़कर कब्र को उसी शरीर में क्या हो गया, कब्र में से तीसरे दिन मरे हुए में से क्या हो गया, जी उठा है। उसका जी उठना, उसकी खाली कब्र दुनिया के लिए बहुत बड़ा संदेश है। पूरी मानव जाति के लिए वो खाली कब्र आज एक ही है। पूरी मानव जाति में, इस पूरी पृथ्वी के ऊपर एक ही कब्र है जो खाली है। बाकी सब की कब्रें क्या हैं जी, बंद हैं। मृत्यु ने सबको क्या कर लिया, निगल लिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, मरियम और मार्था रो रही थी। पहले उनका भाई बीमार था और प्रभु को उन्होंने संदेशा भेजा, प्रभु हमारा भाई जिसे तू प्यार करता है बीमार है। यानी कि जिसे प्रभु प्यार करता है बीमार होने तो बीमार था और उसने संदेशा भेजा तो प्रभु को मालूम हो गया, तो फिर भी वो रुक गया, आया नहीं और रुका रहा वहाँ। और जब आया और प्रभु कह रहे अब तो 4 दिन हो गए, अब तो कब्र में उसमें से बदबू आ रही होगी, ये वो बातें करने लगे। मतलब देखो, आपने समझा, मृत्यु राज्य कर रही है। निराश है इंसान, मौत के आगे किसी का बस नहीं चलता। पूरी मानव जाति का ये हाल है। मृत्यु के सामने सब बेबस हैं। जब से पाप आया तब से मृत्यु राज्य कर रही है, तब से इंसान मर रहा है मेरे भाई। इंसान को जब परमेश्वर ने बनाया मौत नहीं थी, क्यों? क्योंकि पाप नहीं आया था। लेकिन जैसे ही पाप आया वैसे ही क्या भी आई, मृत्यु आई। लेकिन एक आदम के द्वारा पाप जगत में आया, पाप के द्वारा मृत्यु, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में क्या होगी, फैल गई और सबके ऊपर राज्य कर रही है। भाई जी देखो, कितना बड़े से बड़ा हो उसके ऊपर भी मृत्यु राज्य करती है। मृत्यु सिर्फ शरीर की मृत्यु नहीं है, बल्कि एक आत्मिक मृत्यु से इंसान मरा हुआ है, मतलब परमेश्वर से संबंध टूटा हुआ है। दूसरी बात, अनंत काल की एक मृत्यु मनुष्य का क्या कर रही है, इंतजार कर रही है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा, देखो वो पढ़ लीजिए वो वचन, यूहन्ना 11 का 25 और 26 वचन। यूहन्ना 11 अध्याय का 25 और 26। आप मेरे साथ 11 अध्याय का आप निकालो मेरे साथ, 11 का 2 से हम पढ़ेंगे, एक से ही पढ़ता हूँ। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य था, बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर इत्र डालकर उसके पाँव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। तो कभी कभी प्रभु अपने प्रेम रखने वालों को जीवन में भी क्या आने देता है, हैं? लेकिन संकट अंत थोड़ा है बहन जी, संकट अंत नहीं है। थोड़े समय का है, पल भर का हल्का सा क्लेश है मेरे भाई। ये जो धरती का थोड़ा सा जीवन है ना, उस अनंत जीवन के सामने ये 100 साल का जीवन पल भर का है। और जो कष्ट है ना, ये हल्का सा है, पौलुस कह रहा है। इसलिए इसके सामने कभी क्या, पल भर के कष्ट से कोई डरता है क्या?
जिसको अमरता मिल जाती है ना, जिसको अनंत जीवन मिल जाता है ना, वो फिर उस अनंत जीवन या अमरता उसके अंदर क्या करती है, राज्य करती है। तो इस करके प्रभु आपने समझना है, प्रभु निराश और दुखी लोगों को दिलेरी देने के लिए आया। तो इस करके हमें समझना। तो इधर आगे लिखा है, फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गए। 2 दिन और ठहर गए। अब उनका क्या हाल हो जाएगा बताओ। बीमार हैं और प्रभु देख इतना प्यार भी करता है हमें, और देखा अभी तक भी नहीं आया। और जब बीमार, जब मर गया फिर आएगा, फिर कैसे होगा, है ना। देखो प्रभु कई बार कितनी हद तक क्या करता है अपने प्रेम रखने वालों से, उसको उनके जीवन में ऐसी बातें होने देता है। बीमार है, पता भेज दिया, लेकिन 2 दिन और रुक गया। तो प्रभु जब मर ही जाएगा तब क्या करेगा, वो हमारे जैसे तो बोल लेंगे तो जब बीमार, जब ठीक था जब तो आया नहीं, मरे गया तब क्या फायदा आने का, अब सेवा करता रहो जाके। लेकिन प्रभु कई बार ये बातें होने, मौत आने देता है, बीमारी आने देता है। हम चाहते हैं प्रभु बीमारी भी ना आए, समस्या भी ना आए, बस फटाफट जो भी तकलीफ आए और उसी समय हम कॉल करें, उसी समय क्या आ जा, दौड़ा दौड़ा आ जा, और हमें क्या। प्रभु कह रहा है अनंत जीवन का मतलब जो टेस्ट होता है ना, तभी इंसान को पता चलेगा। पहले थोड़ा सा मृत्यु का, थोड़ा सा उसका, तो आपको मालूम है अगर अंधेरा ना हो हमें ज्योति की कीमत मालूम नहीं हो, ठीक है ना। अब जिनकी आंखें नहीं है ना, उनके जाके पूछ कर देखो भाई आंखों की कीमत कितनी है। कई बार हमें क्या नहीं होती, मालूम नहीं होती है। तो इस करके प्रभु कई बार वो अनुभव, खट्टे अनुभव भी आने देता है, अपने प्रेम करने वालों के जीवन में भी आने देता है। कई बार तुरंत प्रार्थना नहीं सुनी जाती है, कई बार प्रभु लेट होने देता है। उसके पीछे भी प्रभु की क्या है, सुभाष भाई, उसके कार्यों को समझना है। इसलिए अगर देर हो रही हो तो क्या नहीं करना, अगर देर हो रही है ना तो मेरे लिए अच्छा होने वाला है, अच्छा होने वाला है, बस उस पर आशा लगाए रहे, ठीक है ना। उससे क्या करना है, प्रार्थना करना है, प्रभु जो तू करेगा मेरे लिए वो अच्छा होगा, क्योंकि तू कभी भी मेरे बारे में कभी बुरा सोच ही नहीं सकता है। तूने मेरे लिए जो योजना बनाई है, तूने मेरे लिए जो खून बहाया, तूने मेरे लिए जो जान दी है, तूने मेरी मृत्यु का स्वाद चख लिया है प्रभु, मृत्यु मेरे ऊपर राज्य नहीं करेगी। तो इस करके इधर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से, तो फिर भी वह 2 दिन और वहाँ ठहर गया। इसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम यहूदिया को चलें। तो आगे आप इसको बाद में पढ़ लेना, तो मैं 11 से पढ़ता हूँ। उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है। और फिर कह रहा है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि वह नींद से सो जाने के विषय में कहता है। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है, और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहाँ न था, जिससे तुम विश्वास करो। परंतु अब आओ हम उसके पास चलें। तब थोमा ने, जो दिदमुस कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी इसके साथ मरने को मतलब कह रहा, जब जीवित था जब तो गया नहीं, अब ये मरे हुए पर जा रहा है, बताओ क्या स्वागत करेंगे लोग हमारा। क्योंकि ये चेले भी अभी तक इसको जानते नहीं है। आपने समझना सुभाष, हमारे जीवन में कई बार अगर शक आ रहे हैं, संदेह आ रहे हैं,
और डर आ रहा है, चिंता आ रही है, तो उसका एक ही कारण है, अभी तक प्रभु जैसे मैंने तुझे जानना है वैसे जाना, मुझ पर कृपा कर प्रभु, मेरी समझ खोल, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, ताकि मैं क्या कर सकूं, आपको जान सकूं, उस अमरता को, उस अनंत जीवन को क्या कर सकूं। क्योंकि यीशु ने कहा अनंत जीवन यह है कि हम किसको जानें, उस सच्चे परमेश्वर को जानें, उस यीशु मसीह को जानें। तो परमेश्वर का जानना भी क्या है? परमेश्वर को जानना ही क्या है? अनंत जीवन है। हम कई बार सोचते हैं जानने से कोई ज्यादा फायदा नहीं, प्रार्थना बस कर दो, जानने जुनने से ज्यादा ज्यादा फायदा नहीं। परंतु धन्यवाद करते उस महान परमेश्वर का, देखो उसके कार्य है। तो आगे हम पढ़ेंगे। वहां पहुंचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। बैतनिया यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। देखो, जब कोई मर जाता है तो रिश्तेदार, मित्र, प्यारे सब शांति देने के लिए जाते हैं। तो यानी कि मौत की जो दशा होती है ना, वो जो घड़ी होती है ना, बहुत दुखदाई होती है। सुभाष भाई, इंसान का कोई उसके बाद सारी उम्मीद क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। भाई अब तो कुछ क्या हो गया, सब खत्म हो गया, अब तो कोई आशा ही नहीं है। परंतु आपको मालूम है, जब सब कुछ खत्म भी हो जाए तब भी क्या है, आशा आशा है, तब भी आशा है। जब आपके जीवन में लगे ना सब कुछ क्या हो गया, खत्म हो गया, तब भी आशा है मेरे भाई। इसलिए प्रभु से कभी भी मतलब आस छोड़नी नहीं चाहिए। आखिरी श्वास तक क्या रखना है, उसमें विश्वास रखना है। मेरा प्रभु सच्चा है और मेरा प्रभु मेरे लिए क्या करेगा, भलाई करेगा। तो इधर हम देखते हैं, आगे हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन से। शांति देने के लिए आए थे। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने के लिए गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। देखो, ये विश्वासी हैं, हमारे भी यही दशा है। प्रभु अगर तू यहाँ होता तो बीमारी ना आती, हमारा भाई बच जाता। देखो अब तो क्या हो गया, सारा ही कुछ क्या हो गया, खेल खत्म हो गया। तो और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा, क्योंकि उस समय सबको, आजकल हमें तो मालूम नहीं, क्योंकि हम तो नहीं जाते थे, हमें तो मालूम ही नहीं है। मतलब हम तो सोचते हैं कि क्या होगा सुभाष भाई, 84 लाख यूं नहीं होंगे या कोई, मतलब अज्ञानता में थे। लेकिन परमेश्वर ने शुरू से ही अपनी व्यवस्था में बताया है, थोड़ा थोड़ा सब प्रकट करके दिया है। उनको मालूम था मरने के बाद एक व्यक्ति या तो विश्राम में चला जाता है या फिर अधलोक में चला जाता है, और एक दिन न्याय का दिन आएगा और प्रभु मतलब सब क्या होंगे, वो जी उठेंगे और प्रभु लेखा देंगे सब। ऐसा कर कर थोड़ा बहुत उनको ये प्रकट कर कर मिली हुई थी बातें यहूदी समाज को। बाकियों को, बाकी तो आज संसार अंधकार में, उनको तो मालूम ही नहीं मरने के बाद भी कोई जीवन है। ठीक है ना। तो ऐसे जब वो बता रही थी, बोल रही थी मार्था, तो उस समय यीशु क्या कह रहा है। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में वह पुनरुत्थान के दिन जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी वह जिएगा,
और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? हैं? तो ये छोटी बात नहीं है। यीशु ने क्या कहा? पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो सुभाष भाई मुझ पर क्या करता है, क्या हो जाएगा? कभी नहीं मरेगा। मतलब जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उद्धार पा लिया, अमरता पा ली, वो मौत से क्या हो चुका है? 5:24 यूहन्ना पढ़ेंगे, लिखा है यीशु जिसने मुझ पर विश्वास किया है ना, वो मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। कौन सी मृत्यु? शरीर की मृत्यु नहीं। शरीर की मृत्यु को बाइबल मृत्यु नहीं कहती, बल्कि क्या है? वो नींद की तरह है। एक व्यक्ति का क्या हो गया? सो गया, वो जी उठेगा। जैसे रात को हम सोते हैं, सुबह जी उठते हैं, ऐसे ही है बाइबल की भाषा में। जो मरे हुए हैं ना, अभी जो धर्मी लोग जिनको हम बोलते हैं मर गए, वास्तव में मर नहीं गए, वो विश्राम में है, वो सो रहे हैं। प्रभु बादलों पर आएगा, उसी समय तुरही फूंकेगी, सब एक साथ जी उठेंगे। और हम जो जिंदा होंगे, हम शरीर की मौत भी नहीं देखेंगे, हम उसी समय क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। परंतु जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, या जिन्होंने मरते दम तक यीशु पर कभी विश्वास किया ही नहीं है, वो मृत्यु के वश में है आज भी। और वो मृत्यु कौन सी है? अभी भी वो तड़पने के स्थान में है मेरे भाई। तड़प रहे हैं इस समय हर कोई। अगर मरने से पहले उद्धार नहीं हुआ, अमरता जीवन नहीं पाया, यीशु के द्वारा उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। कोई भी बिना यीशु के उधर प्रवेश नहीं करता। परंतु जो यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं, वो आज भी मृत्यु के वश में हैं, आज भी वो तड़प रहे हैं। इस करके हमें समझना, उद्धार सुभाष भाई कितना कीमती है। इस जीवन की कोई कीमत नहीं है। हम बहुत बार इस जीवन के लिए उद्धार को बहुत क्या ले लेते हैं, हल्का ले लेते हैं, पीछे कर देते हैं। इन चीज़ों को हम क्या करते हैं? संसार, परिवार या नौकरी या ये चीज़ें, परंतु इन चीज़ों का कोई क्या नहीं है, कोई भी कीमत नहीं है सुभाष भाई। उद्धार बहुत बड़ी चीज़ है। अनंत जीवन को प्राप्त कर लेना, परमेश्वर से मेल मिलाप कर लेना, स्वर्गीय जीवन, वो अमरता को ग्रहण कर लेना, यीशु को ग्रहण कर लेना, इसमें क्या नहीं लगानी चाहिए? जब समझ में आ गई बातें तो देर नहीं लगानी चाहिए। ठीक है ना? फिर देर नहीं करनी चाहिए। यीशु मसीह जब द्वार पर खटखटा रहा हो, कुंडा आपने जब अंदर से बंद किया हो, और जब उसने कहा मैं हूँ कर, जब आपने उसकी आवाज़ सुनी, और जब आपको मालूम चल गया मैं हूँ बोलने वाला तो एक ही है जो मेरा परमेश्वर है, वो उसका मेरे जीवन पर, मेरे घर पर, मेरे सब कुछ पर अधिकार है, और वो मेरे जीवन का क्या है? मालिक है कर, तो आप फिर कुंडा खोलने में, दरवाज़ा खोलने में क्या नहीं करना? देर नहीं करना। परंतु जब तक आपको ये एहसास ना हो, तब तक आप रुके रहो और प्रभु के बारे में जानो और प्रभु से कहो। तो अपनी दिलेरी अपने आप ही, जो भी कोई प्रभु को जानेगा, लिखा है जितने लोग परमेश्वर को जानेंगे, वचन में दानियल में भी लिखा है, पुराने नियम में भी यही था। देखो सदरक मेशक अबेदनगो ये थोड़ा सा परमेश्वर को जानते थे, इतना जितना हम पर परमेश्वर ने प्रकट कर दिया है ना। क्रूस आ गया और सब कुछ देखो हमारे सामने। उस समय तक ये सारी बातें खुलकर मिली ही नहीं थी, लेकिन तो भी अपने आप को आग के भट्ठे में जाने के लिए भी क्या कर दिया? उन्होंने दे दिया। मरना मंजूर है, लेकिन जिसकी हम आराधना करते हैं, जिस पर हम विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का क्या है? परमेश्वर है। और उसको छोड़ हम किसी को जान देनी मुझे। तो जब इतना समर्पण एक विश्वासी का हो, इतना विश्वास जब एक विश्वासी का हो, तो फिर वो आग का भट्ठा उनको जला सकता है क्या? डाल दो भले ही,
लेकिन सिर का बाल तक भी क्या नहीं होगा, जुड़, हाँ रस्सियां जरूर जल जाएंगी, बंधन जरूर जल जाएंगे, लेकिन जूते के फित्ते पर क्या नहीं आएगी, आंच नहीं आएगी। रस्सी, जिन रस्सियों से बांधा था इनको, वो रस्सियां जल गई। तो ये चीज दर्शाती है कि जिस पर मैंने विश्वास किया है ब्रदर, वो कितना महान परमेश्वर है। ठीक है ना, उसको हमें कभी सीमित नहीं समझना चाहिए। वो सदरक मेसक अबेदनगो बोल सकते थे, देखो हम राजा के सामने, गुलामी का देश है, अब तो कोई आशा उम्मीद ही नहीं है, और अब तो क्या कर लेते हैं, चलो हम भी क्या कर लेते हैं, इसको अपना प्रभु। कई बार परिस्थितियों में हम क्या हो जाते हैं, थोड़ी सी परिस्थिति क्या आई, विपरीत आई, और हमारा सारा विश्वास क्या हो गया, धाराशायी हो गया। परंतु विश्वास कैसा होना चाहिए, चाहे मेरी जान, जिसने देखो उनके लिए तो यीशु ने जान भी दी थी, हमारे लिए जान देकर दिखाई है भाई जी। और जान देकर कब्र में थोड़ा है कब्र खाली है। तो इस करके इन दिनों हम इस विषय को थोड़ा सा देखेंगे, ताकि आपको और हमें इन चीज़ों से क्या मिले। दुनिया के ऊपर राज्य करता है पाप, दुनिया के ऊपर राज्य करती है मृत्यु, दुनिया के ऊपर राज्य करता है शैतान, लेकिन यीशु पर विश्वास करने वाले के ऊपर ये चीज़ें क्या नहीं करेंगी, राज्य नहीं करेंगी। अन्यथा फिर यीशु भी बाकियों के समान है। इस चीज़ को समझना। इधर जो हमने पढ़ा, शुरू में जो वचन पढ़ा था, उस वचन को समझना। कुलुसियों 1:18 वचन पढ़ेंगे, कुलुसियों की पत्री 1:18। का सिर है, वही आदि है और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौठा, कि सब बातों में वह प्रधान ठहरे। हाँ, मरे हुओं में से जी उठने वालों में क्या है। इधर भी हम उसी वचन को देखते हैं जो हम देख रहे हैं, यीशु मसीह मरे हुओं में से क्या हो गया, जी उठा है। तो यूहन्ना का जो हम वो विषय देख रहे थे, मैं थोड़ा सा कुछ बात और उसमें बताकर फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। उसी यूहन्ना 11 अध्याय में, जब लाजर कब्र में है, 4 दिन हो चुके हैं, शरीर क्या हो गया, सड़ गया, सारी उम्मीदें क्या होगी, खत्म हो गई। अब दुनिया में कोई नहीं है जो इस मरे हुए व्यक्ति को क्या कर सके, जीवन दे सके। प्रभु ने मरने दिया, ठीक है ना। तभी दुनिया, तभी आज और मैं भी, अगर लाजर नहीं मरता, अगर ये देखो वचन नहीं होता ना पुराना नियम, अगर सदरक मेसक अबेदनगो अगर नहीं गए होते, तो ये वचन क्यों लिख कर दिए परमेश्वर ने, ताकि हमें क्या मिले, वो दिलेरी मिले। यीशु क्यों आज कब्र खाली है, वो हमें एक संदेश दे रही है, ताकि जिस पर मैंने विश्वास किया, ये कोई साधारण इंसान नहीं है, यह कोई गुरु अवतार नहीं है, यह कोई संत महात्मा नहीं है, ये सृजनहार है, सृष्टि का मालिक है। ये देहधारी होकर आया था, हम पापियों के लिए कीमत चुकाकर, मृत्यु उसको अपने वश में रख नहीं सकी। इसलिए हमने समझना, जिस पर मैंने विश्वास किया। अब ये नहीं बोलना विश्वास तो तब, मतलब तब विश्वास करेंगे जब कोई बड़ा सा क्या हो जाए, जब परमेश्वर ने हमें क्या लिख कर दिया है, वचन लिख कर दिया है। कब्र खाली संदेश दे रही है कुछ, शबाश भाई, दे रही है कि नहीं। इस वचन पर विश्वास है, और मरे हुए में से जी उठा विश्वास है, वो आपके लिए मरा विश्वास है। तो अगर ये विश्वास है, तो फिर अब मुझे क्या बोलना चाहिए, प्रभु अब मुझे कोई चमत्कार देखने की क्या नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं, मुझे मालूम है उसने मुझे कितना प्यार किया है, ठीक है ना। तो अब तो मैं प्रभु आपको क्या करता हूँ, जब हमारे अंदर ऐसा मन और ऐसा विश्वास आ जाएगा, और प्रभु हमारे जीवन में क्या कुछ नहीं कर सकता। तो परंतु हमें ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए,
प्रभु कुछ जब बड़ा चमत्कार कर दिखाएगा तब मैं क्या करूँगा, विश्वास करूँगा। तो इधर हम देख सकते हैं। उसके बाद मरियम भी ऐसे ही प्रभु के पास जब वो भी आई तो वो भी कह रही अगर प्रभु तू इधर होता तो मेरा भाई ना मरता। और उसके बाद हम देखते हैं 32 वचन से मैं पढ़ ले। जब मरियम वहाँ पहुँची जहाँ यीशु था तो उसे देखते ही उसके पाँव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। जब यीशु ने उसको और यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत उदास और व्याकुल हुआ और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चल कर देख ले। यीशु रोया। तब देखो हमारा प्रभु क्या है, जब हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, उसको परेशान होने की ज़रूरत है क्या? उसे रोने की ज़रूरत है क्या? ये चीज़ दर्शाती है यीशु मसीह पूरा मानवीय स्वभाव था उसके अंदर, ईश्वरीय भी था, मानवीय भी था। और अपने लोगों पर क्या करता है, तरस खाता है। हमारा दुख अपना दुख समझता है, हमारी पीड़ा भाई अपनी पीड़ा समझता है। जितना दर्द मुझे और आपको अनुभव होता है ना, उतना वो दर्द किसको भी, जैसे बच्चे को, आपके छोटे बच्चे को दर्द है तो आपको भी होता है कि नहीं होता? आपको रोटी अच्छी नहीं लगती, जब तक वो चैन से सो ना जाए आपको नींद नहीं आती। ऐसे ही हमारा परमेश्वर, हमारा पिता, हमारा प्रभु, जिसने सुबह सुबह हमें बनाया, इसलिए नहीं बनाया हमारे ऊपर चिंताएं राज्य करें, हमारे ऊपर फिक्र राज्य करें, हमारे ऊपर निराशाएं राज्य करें और हमारे ऊपर मौत, शैतान, इनका रहा निश्चय के पाप आया था। मनुष्य जाति में सब चीज़ें आई, लेकिन यीशु ने शैतान के भी सिर को कुचला, मृत्यु का भी नाश किया और पाप का भी क्या कर दे दिया, समाधान कर दे दिया। तो इस करके प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करने वाला, उसके लिए अब मतलब डरने की कोई क्या नहीं है, चिंता करने की कोई क्या नहीं है, कोई विषय नहीं है, कोई बात नहीं है। तो इधर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, उसको जब कब्र के पास गया तो तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उसे कितना प्यार करता था। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या यह जिसने अंधों की आंखें खोली यह भी न कर सका कि यह लाजर ना मरता? यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उसे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे न कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की। देखो यीशु मसीह क्या कह रहा है, यानी कि इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह ने पहले भी इसको कहा था, लेकिन अभी फिर वही बात दोहरा रहा है। हम कई बार क्या करते हैं, हमने पहले प्रभु ने हमसे कहा है, हमने सुना भी है, लेकिन वो जो सुना था ना, हमने वो क्या कर दिया, अनसुना कर दिया। इसलिए प्रभु क्या कह रहा है, मैंने तुझे नहीं कहा था क्या? लेकिन अभी भी फिर वही बोल, प्रभु उसमें तो दुर्गंध आती है। अविश्वास। इसलिए प्रभु क्या कह रहा है, पत्थर हटाओ। मतलब अविश्वास को क्या करो, काम कब होगा? अविश्वास होता है ना जो, मतलब अविश्वास ये नहीं हो सकता, वो ऐसे पत्थर के समान है। इसलिए प्रभु क्या कह रहा है, पत्थर को हटाओ। यानी प्रभु यीशु मसीह जो मुर्दे को जिला सकता है वो पत्थर को नहीं हटा सकता। और बोलेगा पत्थर 1 सेकंड में, लेकिन पत्थर हटाओ कर क्यों बोल रहा है? मैंने तुम्हें पहले नहीं कहा था क्या? ऐसा कर क्यों बोल रहा है? ये हमारे अविश्वास के कारण बोल रहे हैं। तो हमें अपने अविश्वास को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। तो प्रभु हमें कह रहा है अविश्वास को या पत्थर को हटाओ। तब देखो क्या हुआ, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली।
मैं जानता हूँ कि तू सदा से मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने तुझसे कहा है, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। और जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जा ले। मतलब जहाँ कोई उम्मीद नहीं है, जहाँ कोई आशा नहीं है, जहाँ दुख और तकलीफ और निराशा और अब कोई रोने के अलावा और कोई रास्ता, वहाँ प्रभु यीशु मसीह। अब आप देखो, जहाँ शोक था, पीड़ा थी, निराशा थी, दुख थी, और जब वो जी उठे तो वहाँ उनका मातम किस में बदल गया? आनंद में बदल गया। तो प्रभु ये ही करने के लिए आया है। लिखा, ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ, शैतान के कामों को नाश करे, मृत्यु का नाश करे। वो हमारे लिए पाप ठहराया गया, हमारी सजा उसने ली ताकि हमारे ऊपर ये चीज़ें क्या ना करें, राज्य न करें। परंतु हमें क्या करना होगा? विश्वास करना होगा। हम बहुत बार क्या करने में कमज़ोर हो जाते हैं? विश्वास करने में कमज़ोर हो जाते हैं। परंतु मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने अपना पवित्र वचन हमें इसलिए लिख कर दिया है। तो आज जो आपको मालूम है, हमारी जो कलीसिया की या विश्वासी की जो बुनियाद है, जैसे मकान बनाते हैं उसकी बुनियाद बहुत ज़रूरी होती है, उसी प्रकार जो हमारी बुनियाद है ना, वो दो बातें हैं, यीशु की क्रूस की मृत्यु और उसका जी उठना। अगर वो खाली क्रूस पर मरा है, अगर वो जी ना उठे तो फिर सोचो, अगर यीशु जी ना उठे, ये सबसे बड़ा क्या था? फ्रॉड था। क्योंकि इसने क्या कहा था? मैं तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठूंगा। इसने क्या कहा था? मार्ग में हूँ, सत्य में हूँ, जीवन में हूँ। इसने क्या कहा था? मैं बहुतों की छड़ोती के लिए अपना प्राण देने के लिए आया। तो इसलिए इसके जी उठने के ऊपर थी ये सारी बातें टिकी हुई। अगर ये जी ना उठता तो ये सबसे बड़ा दुनिया में एक झूठा, एक पाखंडी ठहरता, और जो इसने बोला है सब झूठ है और कोई क्या नहीं है, आशा नहीं है। तो इस करके मैं एक थोड़ा वचन पढ़कर हम फिर प्रार्थना में जाएंगे। पहला कुरिन्थियों और उसका मेरे साथ निकालें। तो आप इधर देख सकते हैं, उसने लाजर को, मरे हुए को क्या किया? जिलाया। 15 अध्याय 1 से। हे भाइयों, पौलुस देखो क्या बता रहा है मसीह के पुनरुत्थान के विषय में। हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो। नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। देखो, विश्वास का जो आधार है ना, वो यही है। उद्धार किस चीज से होता है, उस चीज को पौलुस बता रहा है। कह रहा है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वो ही बात पहुंचाई। कौन सी? लिखा है जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार वो तीसरे दिन क्या भी हो गया? जी भी उठा। अगर वो जी ना उठे तो वो परमेश्वर नहीं है, और हम भी उसके। देखो आगे क्या कह रहे हैं, देखो 15 ना, थोड़ा सा 15 का 12 से पढ़ेंगे। 13 से मैं पढ़ता हूँ। यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा। बहुत सारे बोलते किसने देखा? कोई मरे हुए जी उठाएंगे। लेकिन पौलुस क्या कह रहा है? यदि पुनरुत्थान नहीं है ना, यदि मरे हुए जी नहीं उठेंगे ना, तो यीशु मसीह भी जी नहीं उठा है। पहली बात। और फिर क्या कह रहा है?
यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी क्या है, व्यर्थ है। जो मैं भी समय बता रहा हूँ, और जो बाइबल भी है ना, ये सब क्या है, झूठी है भाई जी। अगर ये बात झूठी है कि यीशु जी नहीं उठा, अगर ये बात झूठी है कि हम जी नहीं उठे एक दिन, तो इस करके पौलुस चीज को बता रहा है। और तुम्हारा विश्वास करना भी क्या है, व्यर्थ है। और आगे लिखा है, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया। यदि मरे हुए नहीं जी उठते और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा। जी उठने पर जोर दे रहा पौलुस। आपको मालूम, प्रेरितों की जो शिक्षा थी ना सिस्टर जी, यीशु की क्रूस की मृत्यु का प्रचार और उसके जी उठने का प्रचार, दो बातें हैं। ये कलीसिया की रीढ़ है, जैसे हमारी कमर की रीढ़ है, अगर रीढ़ नहीं है तो, रीढ़ की हड्डी नहीं है तो खड़े नहीं हो सकते। उसी प्रकार एक विश्वासी का विश्वास या जो कलीसिया का विश्वास जिसके ऊपर खड़ी है, जो बुनियाद है यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु, कि वो हमारे लिए मरा, गाड़ा गया, तीसरे दिन, जब तीसरे दिन शरीर क्या हो जाता है, सड़ जाता है, सारी उम्मीदें क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, वो तीसरे दिन मरे हुए में से क्या हो गया, जी उठा। अगर वो जी नहीं उठाना तो ये सब झूठा है, और आपने जिस पर विश्वास किया ये भी झूठा है। तो इस करके पौलुस क्या कह रहा है, यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए वे भी नाश हो गए। यदि हम केवल इसी जीवन से मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक क्या हैं, अभागे हैं। और आगे क्या कह रहा है, परंतु सचमुच मसीह मरे हुओं में से क्या हो गया, जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल, पहलोठा है। जितने भी सोए हुए हैं उन सब में यीशु पहलोठा है, और उसके बाद बाकी सब, जब वो बादलों पर आएगा भी सब जी उठेंगे मेरे भाई। तो इसलिए चिंता ना करें, अगर आपने उद्धार पा लिया, ये शरीर, ये जो शरीर का जीवन है, ये सिर्फ उस अनंत जीवन की तैयारी के लिए है। इसके बाद इसी धरती पर 1000 साल राज्य करने आएंगे, इसलिए अभी इधर हम परदेसी और यात्री हैं। हमें सिर्फ अपनी तैयारी करनी है, इधर अनंत काल के लिए तैयार होना है। इधर प्रभु ने हमें जो भी दिया ना, वो सीमित इसलिए दिया, नहीं तो हमारे पास आज कोठी होती, कार होती, बंगले हैं, क्योंकि यही है हमारा सब कुछ। दुनिया के लिए यही सब कुछ है, दुनिया को ये आशा नहीं है, परंतु मुझे और आपको आशा। इसलिए पतरस कहता है, उन संसारिक अभिलाषाओं से बचे रहो जो आत्मा से क्या करती हैं, युद्ध करती हैं। अपने आप को परदेसी और यात्री समझकर क्या करो, अपने उद्धार के काम को पूरा करो, उसकी बाट जोते रहो, ठीक है ना। तो इधर पौलुस क्या आगे क्या कह रहा है, बस अभी हम प्रार्थना करते हैं 21 वचन में, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारिश, पहला फल मसीह और फिर उसके आने पर उसके। भाई हम प्रार्थना करते मेरे प्यारे भाई, और अगली बार इसके विषय में और थोड़ा सा खोल कर हम सीखेंगे। यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठने वालों में वो पहलोठा है। इसलिए प्रभु के विश्वास करने वाले लोगों पर, प्रभु पर विश्वास करने वाले लोगों पर कभी मौत का भय राज्य नहीं करता है, क्योंकि वो विश्राम में जा रहे हैं। अगर प्रभु की आगमन में देरी है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, शरीर की अगर मौत आती भी है, इसलिए यीशु ने कहा, जो शरीर को घात कर सकता है, चाहे बीमारी हो, चाहे दुख हो, चाहे कोई खतरा हो, जो भी आपके शरीर को घात कर सकता है उससे मत डरना। बहुत बार हम इन चीज़ों से डरते हैं,
लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन को समझें। इसलिए पौलुस कलीसिया के कुरिन्थियों के विश्वासियों को लिखता है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही। मृत्यु का डंक पाप था और पाप का बल व्यवस्था थी। व्यवस्था को यीशु ने पूरा कर दिया और उस मृत्यु के डंक को यीशु ने तोड़ दिया क्रूस के ऊपर। कब्र खुली है आज। कब्र हमें कुछ संदेश दे रही है। कब्र हमें निराश हो जाएं ये संदेश नहीं दे रही है। कब्र हमें संदेश दे रही है, अगर मृत्यु आए भी तो हंसकर उसे स्वीकार करें। हालेलुया। हमारा प्रभु जैसे वो जी उठा है, हम भी एक दिन जी उठेंगे। प्यारे प्रभु, इन पवित्र वचनों के लिए आपको धन्यवाद। हर एक को प्रभु इन वचनों की प्रभु गहराई को समझने में हम सब की मदद करें। खुदा मदद करें प्रभु। पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं। आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ पिता प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।